बकाया वेतन दो, टीचर जिंदाबाद। मदरसा शिक्षकों का मामला सर भूखमरी का शिकार है। 5 महीने से तनख्वाह बंद है सर, उनकी तनख्वाह जारी कराया जाए। मदरसा बांग्लादेश का हो चाहे पाकिस्तान का हो चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब मुसलमानों का दाना पानी बंद करवाने की फिराक में है? क्या हर तरीके से मुसलमानों को प्रताड़ित करना कम था कि अब सीधे सीधे मुसलमानों की रोजी रोटी पर भी निशाना साधने की कोशिश शुरू हो चुकी है? एक तरफ बिहार में मुसलमानों को उनके मेहनत की कमाई, उनकी हक हलाल की कमाई नहीं दी जा रही, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लगातार मुसलमानों पर, उनकी शिक्षा संस्थानों पर निशाना बना रही। और तो और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऐसे ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिसके बाद साफ तौर पर यह दिखाई देने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों से कोई लेना देना है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का कोई डर नहीं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को कहीं पूरी तरीके से नकार ना दे। तो आखिर ये पूरा मामला है क्या, सब कुछ बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट मैं आपके सामने लेकर के आई हूं। अगर आप मुसलमान हैं तो आपके लिए खबर देखना बेहद जरूरी है। दो बहुत बड़ी खबरें, आज की दो ऐसी खबरें जो सीधे सीधे मुसलमानों से जुड़ी हुई हैं, मुसलमानों की शिक्षा से जुड़ी हुई है, मुसलमानों के रोजगार से जुड़ी हुई है। पहली खबर तो दोस्तों बिहार से सामने आई है। आपको बता दूं 11,652 मदरसा शिक्षकों और 1,500 कर्मियों का वेतन पिछले 5 महीनों से नहीं मिला है। आप सोचिए, जिसकी रोजी रोटी इसी काम से चल रही है, जिसका पिछले 5 महीनों से सैलरी ना आई हो, तो उनका घर कैसे चल रहा होगा, कितनी मशक्कत हो रही होगी उनको अपना घर चलाने में, उनके परिवार को पालने में। लेकिन 5 महीनों से इन तमाम मदरसा टीचर्स का वेतन नहीं दिया गया है। शिक्षा और वित्त विभाग के बीच फाइलें अटकी हुई हैं, ऐसे कहा जा रहा है। मतलब ये सीधे तौर पर क्या मुसलमानों को परेशान करने की साजिश है? क्या मुसलमानों को किसी ना किसी तरीके से बस प्रताड़ित करना है? इसके लिए उनका वेतन रोक दिया गया, उनकी मेहनत की कमाई, उनके हक हलाल की कमाई पर कब्जा कर लिया गया, उन्हें दी नहीं जा रही है। भाई मुसलमान मेहनत कर रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, उसके लिए उसको अपनी मेहनत की कमाई चाहिए। पिछले 5 महीनों से उनका वेतन रुका हुआ। अगर 1 महीने के लिए नेताओं का रोजी रोटी रोक दी जाए, उनका सैलरी रोक दी जाए, तो नेताओं के हाल बेहाल हो जाएंगे। लेकिन जनता को परेशान करते हुए एक बार भी किसी की कानों में जू नहीं रखती कि जनता को कितनी समस्याएं हो रही, जरा सुन लिया जाए। ये देखिए, ये खबर सामने आई है, आप देख सकते हैं। गुफरान राज ने इस पूरे मामले पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि मदरसा शिक्षकों के बकाया वेतन और आर्थिक तंगी की ओर सरकार का ध्यान आकर्षण। आज दिनांक 3/8/2026 को मदरसा दारुल हुदा फुलवारी बसंतपुर परिसर में उस समय स्थिति अत्यंत चिंताजनक हो गई जब स्टेट बैंक के प्रतिनिधि लोन की किस्त की वसूली के लिए सीधे मदरसा परिसर पहुंच गए। मदरसा शिक्षकों को पिछले कई महीनों से समय पर वेतन नहीं मिलने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति बेहद दयनीय हो चुकी है। घर चलाने से लेकर बच्चों की फीस और बैंक लोन की किस्तें चुकाना तक असंभव हो गया है। एक तरफ शिक्षक ईमानदारी और निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बैंक के बकाये और आर्थिक तंगी के कारण हमें मानसिक तनाव व सामाजिक शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। हम बिहार सरकार, शिक्षा विभाग एवं संबंधित अधिकारियों से विनम्र और पुरजोर अपील करते हैं कि मदरसा शिक्षकों के बकाये वेतन का शीघ्र, अति शीघ्र भुगतान किया जाए। वेतन भुगतान की प्रक्रिया को नियमित और पारदर्शी बनाया जाए ताकि शिक्षकों को आए दिन इस तरीके की मानसिक और वित्तीय प्रताड़ना का सामना न करना पड़े। जब राष्ट्र का निर्माता ही आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव में रहेगा तो शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधर पाएगी? इस तरीके से ये तमाम लोग, ये तमाम मदरसा शिक्षक मांग कर रहे हैं कि भैया उनकी सैलरी, उनकी मेहनत की कमाई उनको दे दीजिए। कैसे चलाएंगे वो अपना घर, कैसे पालेंगे अपने परिवारों को, अपने बच्चों की फीस कैसे देंगे? यह स्थिति हो चुकी है इस वक्त बिहार में। मुसलमानों को पूरी तरीके से इग्नोर किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों उत्तर प्रदेश के हालात भी कुछ इससे विपरीत नहीं है।
यही हालात है। उत्तर प्रदेश से खबर सामने आई है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार मदरसा शिक्षा के जो नियम है वो बदलने जा रही है। 12वीं तक की सिर्फ पढ़ाई होगी मदरसे में। कामिल और फाजिल की जो डिग्री है उस पर रोक लगा दी गई है। देखिए, खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम में संशोधन करने जा रही है। इसके लिए मंगलवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में संशोधन प्रस्ताव पेश किया जाएगा। प्रस्तावित बदलाव के बाद मदरसा शिक्षा परिषद के तहत सिर्फ आलिम यानी इंटरमीडिएट स्तर तक की पढ़ाई मान्य होगी। वहीं कामिल और फाजिल की डिग्री देने की व्यवस्था नहीं रहेगी। ये बहुत बड़ा फैसला है दोस्तों जो उत्तर प्रदेश की सरकार लेती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि भाई दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का इस पूरे मामले पर बयान भी आना शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उनका क्या नजरिया है वो भी आपको देख लेना चाहिए। वो तो सीधे सीधे तमाम मुसलमानों को, मदरसे में पढ़ने वाले तमाम मासूम बच्चों को आतंकी घोषित कर रहे हैं। जी हाँ, आतंकी घोषित कर दिया इन्होंने। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। देखिए, मदरसा बांग्लादेश का हो चाहे पाकिस्तान का हो चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि मदरसे में आतंकी बनाए जाते हैं, आतंकियों की फैक्ट्री है ये तमाम मदरसे। वही एक और बयान उनका सामने आया है, इसमें केशव प्रसाद मौर्य ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आतंकी हमले मदरसा शिक्षा के परिणाम है। सुन लीजिए। तमाम जितने भी बड़े से बड़े आतंकवादी चाहे भारत के अंदर हमले कराए हों चाहे दुनिया के अंदर हमले कराए हों, मदरसे शिक्षा का ही परिणाम। ये दोनों बयान इन्होंने सीधे सीधे मदरसों को और मुसलमानों को टारगेट करते हुए दिए। ये इनका बयान सोशल मीडिया पर वायरल करके कई लोगों ने इस पर टिप्पणी भी की है। जैसे प्रोफेसर इलाहाबादी लिखते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य से मैं बस इतना कहूंगा कि आपको मदरसे के बारे में जितना भ्रम फैलाना है फैला लीजिए। 2027 में आप अपनी स्टूल वाली कुर्सी भी नहीं बचा पाओगे। आजादी के बाद हिंदू हो या मुस्लिम, ज्यादातर लोग मदरसे से ही अपनी स्टार्टिंग की पढ़ाई करते थे। ये बात इनको बयान देने से पहले अपने बाप दादाओं से पूछने की जरूरत है। वहीं मुस्लिम वॉइस सेल ने भी इस वीडियो को शेयर किया, लिखा है केशव प्रसाद मौर्य ने मदरसों को आतंकवादियों की फैक्ट्री कह दिया। यह सिर्फ लाखों बच्चों का अपमान नहीं है बल्कि भारत की आजादी की लड़ाई के इतिहास का भी अपमान है। जरा याद कर लीजिए, अल्लामा फाजले हक खैराबादी ने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और काला पानी की सजा काटी। मौलाना महमूद उल हसन शेख उल हिंद ने रेशमी रुमाल तहरीक चलाई और माल्टा की जेल में सालों तक यातनाएं झेली। मौलाना हुसैन अहमद मदनी, हकीम अजमल खान, मौलाना हसरत मोहानी जैसे न जाने कितने आजादी के सिपाही इसी तालीमी परंपरा से निकले हुए हैं। राजा राम मोहन रॉय, मुंशी प्रेमचंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र और राम मनोहर लोहिया जैसे कई हस्तियों ने भी फारसी और अरबी की शिक्षा इसी परंपरा से हासिल की है। जिन संस्थानों ने जुल्म, कुर्बानी और वतन परस्ती की मिसालें दी हैं, उन्हें आतंकवाद की फैक्ट्री कहना इतिहास के साथ नाइंसाफी है। सियासत के लिए तालीमी इदारों को बदनाम करना बंद कर दीजिए, ऐसा कहना इन तमाम लोगों का। हालांकि अब सवाल यह है कि जनता इन तमाम हरकतों का, इन तमाम बयानों का उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनाव में इनको कैसे जवाब देगी। क्या जनता अपनी नाराजगी व्यक्त करेगी? अब आपने देख ही लिया है, उपचुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी हो ही गई है। उपचुनाव में युवाओं की नाराजगी ने, युवाओं पर जिस तरीके से AK-47 चलाई गई उससे युवा नाराज थे और सीधे सीधे युवाओं ने जवाब दे दिया। अब ये जो बयान भारतीय जनता पार्टी के नेता दे रहे हैं, जिस तरीके से मुसलमानों को सीधे सीधे निशाना बनाया जा रहा है, मदरसों को टारगेट किया जा रहा है, उसका खामियाजा आने वाले चुनाव में भाजपा कैसे भुगतेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ऐसी और तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।